किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंसी। लियोनार्डो डा विंसी इटली के रहने वाले थे। तो मैंने ऐसा लिया जिसमें थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया है। तो मोनालिसा श्रग करती है। पहला वर्ड है आज का श्रग। सॉरी। श्रग का मतलब आपने बोला कि अरे मूवी देखने चलोगे, अरे वो तुम्हारा रूम पार्टनर कहाँ गया है, ऐसे जब आदमी करता है ऐसे, तो इसे बोलते हैं श्रग करना। यानी वो ये दिखा रहा है कि उसको मालूम नहीं है या उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो शो का मतलब, ये श्रग का मतलब कंधे से ऐसे करके आप ये दिखा रहे हैं कि आप उस बात में इंटरेस्टेड नहीं है या आप जानते नहीं हैं। तो मोनालिसा श्रग, मोनालिसा तो एक पेंटिंग है, वो श्रग करती है यानी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस बात में इंटरेस्ट नहीं है, जरा ये लिटरेरी सेंस में कह रहा है। अब ये किस बात में इंटरेस्ट नहीं? रैड्स ग्रो अप। रैड्स का मतलब होता है रेडिकल। एक वर्ड है रेडिकल, जो समाज में या सोसाइटी में बहुत तुरंत बदलाव चाहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? रेडिकल। रेडिकल का मतलब जो समाज में बहुत क्विक चेंज चाहते हैं। रेडिकल हु वांट, मतलब दोज हु वांट, दोज हु वांट अ क्विक चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो बहुत ही क्विक बदलाव चाहते हैं वो क्या होते हैं? रेडिकल होते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स या ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेश कंजर कंजर कंजर्वेशनिस्ट। कंजर्वेशनिस्ट क्या है? या कंजर्वेशनिस्ट क्या है? जो अपने परंपरा को बनाए रखना चाहते। दोज हु डोंट, हु want to preserve, who want to preserve, preserve माने बनाए रखना, preserve their culture, their tradition, their tradition। तो ये होता है कंजर्वेशनिस्ट। तो रेडिकल और कंजर्वेशनिस्ट ये दो वर्ड हो गया, कंजर्वेशन से बना है। और इसी में एक होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थो माने सीधा, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी भी चेंज नहीं चाहता है, पुराने डर्रे पर चलने वाला। रूढ़िवादी कौन होता है? पुराने डर्रे पे चलने वाला। और वो अपने को बदलता नहीं है। ये सारे वर्ड्स हो गए ऑर्थोडॉक्स। और ईशन जी एक होता है बिगट, BIGOT। बाई माने तो दो, और ये गॉड समझ लो, दो गॉड, माना तेरे गॉड मेरे गॉड। तेरे गॉड खराब है, मेरे गॉड अच्छे हैं। तो बिगट का मतलब कट्टर। कट्टर आदमी भी अपने विचार को बदलता नहीं है, कट्टर। एक होता है फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट ये भी वही होता है, फंडामेंटलिस्ट। ये भी क्या होता है? कट्टर। कट्टरपंथी होता है। जानते हो क्या कट्टरपंथी? कट्टरपंथी होते हैं जो, ये बड़ा कर दो भैया। अच्छा बड़ा नहीं हो सकता, चलो। कद्दा जी, रवि जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास लाइव ना हो पा रही है। क्लास के बाद अच्छा, ठीक है, चलो हो गया। आइए अब तो ये सारा याद कर लेना भैया, वन वर्ड इसी बहाने। तो कह रहा है कि थ्रोइंग स्टफ, मेन मुद्दा तो देखो
कि ये मोनालिसा क्यों श्रग कर रही है। थ्रोइंग सब्जेक्ट है, स्टफ माने थिंग्स, सामान, एट फेमस आर्ट वर्क्स, प्रसिद्ध कलाकृतियों, यानी मूर्ति है, पेंटिंग है, प्रसिद्ध आर्ट वर्क माने कलाकृतियां, कलाकृतियां। इज प्लेन सिली, प्लेन माने फुल्ली, पूरी तरह, सिंपली, सिली का मतलब मूर्खता पूर्ण, फुलिश, फुलिश, सिली, सिली मिस्टेक होती है ना, मूर्खतापूर्ण कार्य है, पूरी तरह से क्या है। अब यहां आप देखो प्लेन है, ये प्लेन क्लोथ, प्लेन क्लोथ्स का मतलब होता है सिंपल, प्लेन माने सिंपल। यहां पर प्लेन जो है एडवर्ब की तरह है, प्लेन सिली यानी पूरी तरह क्या है, मूर्खतापूर्ण है। इंजन जी प्लेन होता है PLAIN, और एक जो है ना प्लेन का मतलब जैसे पहाड़ है और फिर समतल मैदान, इसका मतलब होता है समतल मैदान, प्लेन। और एक प्लेन होता है तल, PLA, प्लेन होता है क्या, तल, वो अलग है। तो बताओ इसका टॉपिक समझ में आ गया कि लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं ना मूर्ति, तो मोनालिसा भी क्या है, एक पेंटिंग है, कलाकृति है, तो लोग वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, वहीं कचरा फेंक के चले आते हैं, समझ गए। तो अब इसके खिलाफ क्या हुआ है ये देखो, ऑल, ये देखना जरा, ऑल क्या लिखा है, आर्ट, ऑल आर्ट, यानी ऑल आर्ट मीट्स डाइवर्स रिस्पॉन्सेस, ऑल आर्ट यानी कला की सभी चीजें, ऑल का मतलब यहाँ एंटायर है, सिंगुलर के साथ ऑल आ रहा है, संपूर्ण कला मीट्स डाइवर्स रिस्पॉन्सेस, यानी मीट माने यहाँ मिलना नहीं है, उसको मिलता है, डाइवर्स माने विविधता पूर्ण, रिस्पॉन्स मिलता है। कला को कोई अच्छा मानता है, कोई बहुत अच्छा मानता है, कोई बुरा भी मानता है, तो कह रहा कि सभी प्रकार की जो कला है वह डाइवर्स रिस्पॉन्स उसको मिलता है। लाइक वाइज, इसी प्रकार, अब ये एडवर्ब हो गया, लाइक वाइज का मतलब है सिमिलरली, सिमिलरली, इसी प्रकार। देयर कैन बी, देयर का मतलब यहां कोई इसका सेंस नहीं है, कैन बी माने हो सकता है, मेनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीन, सीन माने दृश्य, इंटरप्रिटेशन माने व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून की व्याख्या, तो कॉम्बिनेशन सीखना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून की व्याख्या कौन करता है, जज। द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ऐसे लिख देना चाहिए, कानून की व्याख्या, तो हमें अपने आप याद हो जाएगा कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, व्याख्या, समझाना। और इंटरप्रेट माने वो वर्ब है, इंटरप्रेट इसी का क्या हो गया, वर्ब, इंटरप्रेट करना, मतलब किसी चीज को एक पर्टिकुलर ढंग से व्याख्या करना, समझाना। तो ईशन जी आप तो समझदार हो, ऑफ द सीन, अब ये कौन सी सीन है, तो ये सीन तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ एनवायरमेंटल प्रोटेस्टर्स क्या है, हर्ड, हर्ड सूप एट डा विंसीज मोनालिसा दिस वीकेंड। अब यहां पर समझ लो कि इस वीकेंड, देखो वीकेंड है सप्ताह, सैटरडे और संडे को क्या बोलते हैं, वीकेंड। तो इस सप्ताहांत जो डाविंसी की जो मोनालिसा जो पेंटिंग की जो जहां पर रखी हुई है, उस जगह पर उन्होंने सूप, हर्ल माने फेंकना, हर्ल का मतलब क्या है, फेंकना, लिखो, हर्ल माने फेंकना, हर्ल माने थ्रो, किसी की ओर, किसी की ओर थ्रो करना, जैसे किसी की ओर चप्पल फेंकते हैं ना, जूता फेंकते हैं ना नेता पर, वो होता है हर्ल, हर्ल चप्पल एट द लीडर, ऐसे कॉम्बिनेशन याद कर लो, हर्ल चप्पल, हर्ल अ चप्पल एट द लीडर, ऐसे, तो हर्ल माने फेंकना हो जाएगा। इस तरह से आज वर्ड्स काफी अच्छे अच्छे, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, हर्ल, सूप तो जानते ही हो। अब आगे चलो,
तो ये सीन जो है इसकी कैन भी हो सकती है मेनी इंटरप्रिटेशन। अब ये क्या है भैया, इन विच, जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेस्टर्स का मतलब पर्यावरण के फेवर में प्रदर्शन करने वाले, पर्यावरण के फेवर, उन्होंने हल किया सूप एट डा विंसीज मोनालिसा दिस वीकेंड। बट टू फैक्ट्स, दो तथ्य, आर इनडिस्प्यूटेबल। देखो, इन माने नहीं, डिस्प्यूटेबल माने झगड़ा के योग, मतलब डिस एग्रीमेंट उस पर नहीं हो सकता दो फैक्ट्स पे। फर्स्ट, पहला फर्स्ट, अब यहां देखो पहला फर्स्ट, दिस वॉज, पहला फैक्ट है, दिस वॉज नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं, एन एक्ट ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी ये ओरिजिनल वर्क नहीं था, ऐसा पहले हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिनलिटी का एक्ट नहीं था, सूप फेंकना ये क्या था, पहले ऐसा हो चुका था। और सेकंड क्या है, द प्रोटेस्टर्स कनेक्ट, प्रोटेस्टर्स की, देखो अपस्ट्रॉफी ये प्लूरल एस है, तो इसका का की के सेंस लगाएंगे तो दो ऐसा आएगा, लेकिन पानी बचाओ ऐसे बचाओ। तो प्रोटेस्टर्स की कनेक्टिव लॉजिक, यानी एक दूसरे से कनेक्ट कर, उन्होंने कैसे किया, कैसे वहां पर इकट्ठा हुए, क्या लॉजिक देकर इकट्ठा हुए थे, कनेक्टिव लॉजिक। फेल्स माने असफल होता है, इवन माने भी, किंडरगार्टन स्टैंडर्ड्स, किंडरगार्टन छोटे छोटे बच्चों का प्ले स्कूल, तो उन बच्चों के जो स्टैंडर्ड से भी देखा जाए तो भी उनका लॉजिक फेल होता है, जिस नाम से उन्होंने इकट्ठा किया लोगों को। इमिटेशन, पहली बात कह रहा है नकल, उन्होंने क्या किया, नकल किया। अब यहां रैड का मतलब क्या बताया, रेडिकल, इन केस यू डिड नॉट नो, यदि आप नहीं जानते। क्लाइमेट प्रोटेस्टर्स हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड सूप एट वर्मियर्स गर्ल विथ अ पर्ल ईयर रिंग। ये भी एक कला है, देखो इटालियन में लिखा है ना, ये भी एक कलाकृति है, और इस पर भी वर्मियर कोई होंगे आर्टिस्ट, उनकी कलाकृति पर भी वो डायरेक्टेड माने किसी दिशा में फेंकना, सूप डायरेक्ट कर चुके हैं, वो पहले ही कर चुके हैं। कौन, क्लाइमेट प्रोटेस्टर। तो यहां पर क्लाइमेट जलवायु के प्रोटेस्टर, वहां एनवायरमेंटल प्रोटेस्टर। तो ये जो ग्रुप है ना, ये कोई एक्ट ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी जो उन्होंने कल सूप फेंका वो कोई नया काम नहीं किया। अब आगे बोला, एंड वैन गॉग्स सनफ्लावर्स, ये भी एक कोई कलाकृति होगी, उस पर भी फेंक चुके हैं। एंड फेड माने फेड मैश्ड पोटैटोज टू मोनेट्स हैशटैग्स, ले खा पोटैटो खा। तो उन्होंने मैश का मतलब है, जैसे पोटैटो को ऐसे ऐसे कर दो, जैसे अंडे को फोड़ दो, आलू को तोड़ दो, पोटैटोज माने आलू, अंडे को फोड़ दो, तो उसे क्या बोलते हैं, मैश्ड। कोई ऐसी चीज है जिसको ऐसे ऐसे करके तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़े में, और उन्होंने मैश्ड पोटैटो फेड माने खिलाया, किसको, टू मोनेट्स, मोनेट्स आर्टिस्ट हैं और उनकी एक कलाकृति है हैशटैग्स, उसको उन्होंने पोटैटो खिलाया, किसी पे सूप ले रहे हैं, ले पी। एंड दीज वर देमसेल्व्स कॉपी कैट, कॉपी कैट माने नकल, कॉपी कैट एक्ट, पूरा जोड़ दो, कॉपी कैट एक्ट है ये जो है, वर देमसेल्व्स, ये स्वयं, और दीज का मतलब ये घटनाएं स्वयं ही क्या थी, नकल की थी। मोनालिसा इन पर्टिकुलर, खास तौर से मोनालिसा, हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बीइंग अटैक्ड। अब देखो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन जिरन लेता है ना, तुम्हें पढ़ा चुका हूं, अटैकिंग है, लेकिन बीइंग अटैक्ड क्यों हो रहा है, किसी के द्वारा सब्जेक्ट पर अटैक किया गया। मोनालिसा पर अटैक किया जाना या अटैक्ड होने का एक लंबी हिस्ट्री रखती है बेचारी मोनालिसा, लंबी हिस्ट्री पे लोग अटैक करते हैं, कोई सूप फेंक रहा है कोई मैश्ड, तो मैश टोमेटो का मतलब टोमेटो जिसको तोड़ दो टुकड़ों में, तो क्या हो गया, मैश। मैश्ड एग्स का मतलब
टूटे हुए एडियर। मैश करने का मतलब तोड़ना, फेंटना, पतले में उसको ऐसे करना, मैश्ड। मोनालिसा, अच्छा। एंड एंग्री जैपनीज वुमन, गुस्से में जापान की औरत। वंस माने एक बार, थ्रू रेड पेंट, लाल पेंट एट इट। एंड बताओ, जापान की एक महिला रेड पेंट फेंक दी खराब करने के लिए। एंड एंग्री रशियन वुमन टी कप, चाय का कप ही फेंक दिया। हमारे यहां तो बल्कि ये सब नहीं होता है भाई, तोड़ देते हैं जाके कुछ मूर्तियां हमारे यहाँ ये सब तो नहीं करते। मिस डायरेक्शन यानी गलत। देखो कितना उस जमाने की पेंटिंग, एकदम रियल लगता है, फोटोग्राफ है, लगता ही नहीं पेंटिंग है, लगता है कि फोटो लिया है, इतना अच्छा है। तो यहां पर मिस डायरेक्शन यानी गलत दिशा। अब गलत दिशा है किसकी? ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी। दीज डेसिक्रेशन, अब एक नया वर्ड आ गया, डेसिक्रेशन ऑफ एन स्टेच्यू। लिखो डेसिक्रेशन, डेसिक्रेशन ऑफ एन आइडल। आइडल क्या होती है? मूर्ति। तो मूर्ति की अपमान, डेसिक्रेशन होता है। और कॉन्सिक्रेशन, मेरे ईश्वन जी आप तो समझदार हो, कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन ऑफ अ टेम्पल। अब अयोध्या में राम जी के टेम्पल का क्या हुआ? कॉन्सिक्रेशन। ये सेक्रेट से बना है, सेक्रेट, बाद में सीक्रेट हो गया है, स्पेलिंग बदल गई है। यानी उसको उस दिन से उसको पवित्र घोषित करके, उस दिन से उसका पवित्र घोषित करना, पवित्र, उस दिन से वो यूज होने लगेगा। कहने का मतलब ये कॉन्सिक्रेशन का मतलब उद्घाटन बोल सकता हूं ना, उद्घाटन एक तरह से समझो। उस दिन से वो कॉन्सिक्रेशन ऑफ अ ब्रिज या रोड भी होता है, कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन ऑफ अ ब्रिज। यहां पर सभी जगह द लग जाएगा, सभी जगह द लग जाएगा। तो जो समझदार लड़के हैं, डी का मतलब क्या होता है? डाउन। तो अपमान होता है तो उसको नीची हरकत होगी, अपमान में उसका सम्मान कम होगा या बढ़ेगा, तो इसलिए डी। और कन माने साथ, सेक्रेट माने पवित्र, लेकिन ये सीक्रेट लिखा है, लेकिन सेक्रेट से बना है, पवित्र से बना है। अब बाद में टेम्पल और चर्च को कॉन्सिक्रेट करते थे, बाद में जो पब्लिक कोई होती है, ब्रिज या कोई सेवा, उसका भी यूज होने लगा कॉन्सिक्रेशन, इनॉग्रेशन की तरह मान लो। दीज डेसिक्रेशंस ड्रॉ टन्स ऑफ पब्लिसिटी। ये जो अपमान है वो ड्रॉ करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। टन्स माने बहुत ज्यादा, क्या? पब्लिसिटी। बियॉन्ड दिस, इसके पार, बियॉन्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसके पार या इसके परे या इसके बाहर। बियॉन्ड दिस का मतलब आउट ऑफ, बियॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? आउट ऑफ, इसके पार, इसके बाहर। देयर रिलेशनशिप टू ले रहा, देखो, टू ऑगस्ट एक्टिविज्म। ऑगस्ट बहुत ही अच्छा है, भद्र, ऑगस्ट गैदरिंग, भद्र, जेंटलमैन। ऑगस्ट का मतलब क्या होता है? भद्र, जेंटलमैन, सम्मानित। और एक्टिविज्म का मतलब पर्यावरण या किसी चीज को लेकर के जो ये सक्रियता दिखाते हैं ना, इनको लोगों को एक्टिविस्ट जानते हो? जैसे सोशल एक्टिविस्ट का मतलब क्या है? समाज में जागृति फैलाने वाले, सोशल एक्टिविस्ट, उसके लिए काम करने वाले। उसी तरह बना है एक्टिविज्म, सामाजिक रूप में सक्रिय भूमिका निभाने वाला एक्टिविस्ट। कार्यकर्ता बोलते हैं लेकिन सक्रिय भूमिका निभाने वाला, जागरूकता फैलाने में। उसी से बना है एक्टिविज्म, मतलब जागरूकता फैलाने का अभियान। तो एक्टिविज्म है ये। तो एक्टिविज्म, ऑगस्ट एक्टिविज्म,
breaks down their relationship to august activism. August माने gentle, सम्मानित, respectful, respected. ब्रेक डाउन माने टूट जाना, यानी खत्म हो जाना, कोलैप्स. लिखो कोलैप्स, डबल एल, कोलैप्स हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है. जैसे कोई सिस्टम है, सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या होता है, काम करना कोलैप्स, काम करना ठप कर देता है. तो ये ब्रेक डाउन किसको बोल रहा है, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाती है. किससे, यानी एक सभ्य सिविलाइज्ड एक्टिविज्म. अगस्त का मतलब सिविलाइज्ड भी लिख सकता हूं ना, लिख लो, सिविलाइज्ड, सभ्य, अगस्त, सम्मानित रूप से. तो सम्मानित रूप से एक्टिविज्म का काम करो. लेकिन ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, इनका रिश्ता जो है एक सभ्य एक्टिविज्म से क्या है, ब्रेकडाउन. आप मान लो कोई सरकार ने गलत निर्णय लिया, आप जो है प्रदर्शन करो, लेकिन कुछ लोग असभ्य ढंग से प्रदर्शन करते हैं, कपड़े निकाल करके प्रदर्शन करते हैं, वो अच्छा है क्या. तो अगस्त एक्टिविज्म से इनका रिश्ता क्या हो गया, कोलैप्स कर गया. When गांधी वेंट ऑन द साल्ट मार्च, समझो, जब गांधी जी नमक के दांडी यात्रा पर गए थे, दांडी यात्रा था ना, नमक का कानून, और रोजा पार्क्स रिफ्यूज टू गिव अप हर बस सीट टू अ वाइट पर्सन. या जब रोजा पार्क जो है लेडी थी, इन्होंने मना कर दिया देने के लिए, गिव अप माने छोड़ने के लिए, गिव अप माने त्यागना, हर बस सीट की. कोई गोरा आया तो पहले जमाने में बस पे, ट्रेन पे अगर गोरा आता था तो लोग उठ जाते थे, आओ साहब बैठो. तो रोजा पार्क्स ने उठने से मना कर दिया. गिव अप माने त्यागना, छोड़ना. गिव अप वर्ड है, त्यागना, छोड़ना. गिव अप एक वर्ड आ गया, लिख लो भाइयों, गिव अप. आज बाहर आई हुई, गिव अप माने त्यागना, छोड़ना. और एक होता है गिव इन, सरेंडर करना, सरेंडर करना. हथियार डालना जानते हो क्या, गिव इन, गिव अप. इतने वर्ड्स हो जाएंगे आपके तो कितने सही हो जाओगे आप. ठीक है, चलो. तो हर बस सीट टू अ वाइट पर्सन, और व्हेन एन इंडिजिनस कम्युनिटी, इंडिजिनस यानी स्वदेशी, इंडिजिनस लिख लो, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस, इंडिजिनस एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ऐसे लिखो, टेक्नोलॉजी. सभी लोग ध्यान दें. तो इन माने अंदर, द माने देश, जन माने पैदा, वह टेक्नोलॉजी जो अपने देश के अंदर ही पैदा हुआ, स्वदेशी. जब मीनिंग भूल जाना तो ऐसे याद करें. इन माने अंदर, द माने देश, दे, जन माने पैदा, जन्म, इंडिजिनस स्वदेशी टेक्नोलॉजी. तो इंडिजिनस कम्युनिटी माने समुदाय, प्रोटेक्ट माने रक्षा करता है, इट्स फॉरेस्ट फ्रॉम, देखो फिर बीइंग का जिरंड आ गया, काटे जाने से, काटने से या काटे जाने से, किसी दूसरे के द्वारा काटे जाने से. जो स्वदेशी देशी लोग हैं, जैसे मान लो बाहर की कोई कंपनी आई, या कोई देश चाहता है कि यहाँ से हम कोई ब्रिज बनाएं, कोई वो ट्रांसपोर्टेशन बने, जैसे चाइना पाकिस्तान में बना रहा है, तो बलूचिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया यहाँ से ये सब मत ले जाओ. इन्होंने विकास के नाम पर इतना बर्बादी फैला दिया है. अब क्या हो, पॉपुलेशन है तो विकास भी करना है. तो कटिंग का पैसिव क्या बना, बीइंग कट, पैसिव है ये, बीइंग कट, BT3 है ये. पीछे एक्शन जाएगा किस पर, फॉरेस्ट पर. द इमीडिएट माने तत्काल, एंड रियल टारगेट्स ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के जो तत्काल टारगेट होते हैं और वास्तविक टारगेट है, आर वेरी, बहुत ही स्पष्ट है. तो वो कौन है, सरकार. वो सरकार जो वहां की सरकारें होती है ना,
वो एक पॉलिटिकल उनका एजेंडा होता है विरोध करने का। अब देखना, बट हाउ इज अ पेंटिंग टू ब्लेम फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कहा गया मतलब हाउ इज अ पेंटिंग, इंट्रोगेटिव है कि एक पेंटिंग को कैसे ब्लेम किया जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए। भाई उस बेचारी उस पेंटिंग को ले जाके तू सूप फेंक रहा है। असिमेट्री, अब देखना, एक होती है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब दोनों पक्ष में एक जैसा, और अ माने नहीं, तो दोनों पक्ष में एक जैसा नहीं है। वन ऑफ का मतलब मासी में से, वन ऑफ द लॉरी वंडल्स आस्ड, वन ऑफ द लॉरी वंडल्स आस्ड, जो लॉरी जो वंडल्स, वंडल माने तोड़ फोड़ करने वाले, लिखो तोड़ फोड़ करने वालों को बंडल बोलते हैं। ये लॉरी कोई ग्रुप का नाम है, लॉरी बंडल्स। तो इनमें से एक ने पूछा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोर माने तुलना है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा नहीं, दो में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आर्ट और द राइट टू हैव हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम। कह रहा कला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टू हैव माने रखना, हेल्दी माने स्वस्थ, और सस्टेनेबल माने टिकाऊ फूड प्रणाली रखना ज्यादा का अधिकार रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कला ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये पूछा एक बार। आयरनिकली, अब देखना, आयरनिकली माने विडंबना पूर्वक। आयरनिकल होता है, आयरनी लिखो पहले, एन आयरनी का मतलब विडंबना, एन आयरनी। अब विडंबना क्या होती है? आयरनी है विडंबना। विडंबना क्या होती है? एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिसमें लोगों को उस बात पे हंसी भी आ रही है और अनफॉर्चुनेट भी है। जैसे 140 करोड़ के देश में एक भी मेडल ना आए तो ये क्या है? विडंबना, यानी हंसी आती है कि इतने लोग हैं तो अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण। एंड अनफॉर्चुनेट एंड कंट्राडिक्टरी, सिचुएशन, समझो। विरोधाभासी सिचुएशन कैसे है? विरोधाभासी कैसे बोलो? विरोधाभासी सिचुएशन कैसे है कि आंदोलन करते हैं पर्यावरण के नाम पर, अच्छाई के नाम पर, और काम करते हैं बुरा, तो विरोधाभासी चीज हो गई ना। आयरनी है, इसी का एडजेक्टिव क्या बना है? आयरनिकल। तो मीनिंग तो वही रहेगी, बस हाउ का जवाब हो जाएगा। और आयरनिकल में एलवाई लगा दो तो क्या बन गया? एडवर्ब। तो आयरनी याद रखो, विडंबना, दुर्भाग्यपूर्ण और विरोधाभासी स्थिति। तो आयरनिकली, आयरनिक रूप से, दैट्स एग्जैक्टली लाइक अथॉरिटीज रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट पोल्यूटेड एयर एंड वाटर। पोल्यूटेड का मतलब है, आप जानते हैं, प्रदूषित हवा और पानी के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं जनता की, उन शिकायतों को जवाब किस तरह देते हैं अथॉरिटीज, अधिकारी, उस जैसा है। यानी ये लाइक प्रेपोजिशन है। दैट्स माने जो ये ऊपर जो कह रहा है कि आपको अधिकार चाहिए, जो अच्छा पानी और वाटर का अधिकार चाहिए कि या कला चाहिए, तो जिस तरह ये इन्वायरमेंटलिस्ट जो एक्टिविस्ट हैं ये जवाब देते हैं, उसी प्रकार ये वैसा ही है जैसा। लाइक माने जैसा। इस प्रेपोजिशन का चिन्ह क्या है? रिस्पॉन्डिंग, जवाब देना। हमेशा याद करना, रिस्पॉन्ड क्या लेता है? टू लेता है। रिस्पॉन्ड के साथ टू आता है मेरे भाई। रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों का जवाब देने जैसा है। तो ये जवाब देने वाले कौन है? अथॉरिटीज। तो अथॉरिटीज अपस्ट्रोफियस, अथॉरिटीज का जवाब देना। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में अपस्ट्रोफियस
मिस कर जाते हैं। लेकिन आप लगाओ कि इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अथॉरिटी के जैसा इसका अर्थ नहीं है, अथॉरिटीज का जवाब देने जैसा। अथॉरिटी कौन? जो सरकारी अधिकारी होते हैं, कि वो कैसे जवाब देते हैं शिकायतों का अगेंस्ट पोल्यूटेड एयर और वाटर पे। जब हम शिकायत करते हैं तो जवाब क्या देते हैं? बाय आस्किंग, पूछ करके, सवाल पूछ करके जवाब देते हैं। क्या पूछ करके? सिटीजन्स को कह करके। आगे जब आस्क के आगे अगर इन्फिनिटिव होता है तो आस्क का मतलब पूछना नहीं, कहना। और बाई का मतलब माध्यम है, क्या करके? कह करके। क्या करके? कह करके। टेलिंग, किसको? सिटी नागरिकों को जिन्होंने शिकायत की पानी, स्वच्छ पानी। टू चूज, चुनने की, बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। भैया यहां से कुछ जा रहा है और अब पानी और हवा सब पोल्यूटेड हो गई, अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ, तो लोग कहते हैं भैया यहाँ पर ये देखो हवा और ये बहुत खराब है, पानी भी खराब है, आप कुछ करो। तो बोलते हैं आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए, आप एक में से चुन लो। विकास चाहिए कि क्या चाहिए? एनवायरमेंट चाहिए। ऐसे ही एक्टिविस्ट हैं, कला चाहिए या पानी और जल का अधिकार चाहिए, ये उनका वही है। तो इसकी तुलना आयरनिकली यानी विडंबना रूप से, यानी एक दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। अब तो समझ में आ गया। अब है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो विश्व आर्थिक प्रगति है पिगी बैक्ड, माने स्लो हो गई है। बोलो पिगी बैक्ड का मतलब? पिगी बैक्ड मतलब स्लो हो गई है। अच्छा नहीं सॉरी, पिगी बैक्ड, रुक जाओ, ऑन फॉसिल फ्यूल्स। बैक माने बैठना होता है, पिगी बैक्ड डिपेंडेड ऑन फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म। फॉसिल फ्यूल्स कौन होते हैं? जो कार्बन से बने हुए, जो पुराने वनस्पतियों के मरने से जो धरती के अंदर हो गए थे, जैसे पेट्रोल और कोयला, डीजल और पेट्रोल और कोयला, पेट्रोलियम और कोल, इसे फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो इस पे निर्भर करती आई है। बैक माने किसी के पीठ पे बैठना, तो पिगी बैक्ड का मतलब उस पे निर्भर करती आई है। एंड क्या है? एमिशंस फॉर 2 सेंचुरी, 2 शताब्दियों तक। एमिशन माने उत्सर्जन पर और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर रहती आई है। तो पिगी बैक का मतलब डिपेंड, निर्भर रहना, डिपेंड करना। टुडे वी वांट, आज हम चाहते हैं, टू कटौती करना, बोथ दीज, इन दोनों की में कटौती करना चाहते हैं, फॉसिल फ्यूल और एमिशन, उत्सर्जन, दोनों में। विदाउट कटिंग ग्रोथ। अब बोलो, विदाउट प्रेपोजिशन है, कटिंग ग्रोथ, ग्रोथ में कटौती किए बिना। अगर ग्रोथ में कटौती हो जाए तो लोगों को जीने का, ये बताओ, इन्वायरमेंट निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट के चक्कर में जो अभी लोग जी रहे हैं उनको मारोगे थोड़े नहीं, उनको जॉब तो चाहिए, नहीं तो खाएंगे क्या? तो उनको जॉब भी देना, जॉब तभी होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन साथ में हमें दीर्घ अवधि में पोल्यूशन का नहीं ख्याल रखेंगे तो फिर ये सब ग्रोथ वगैरह सब बर्बाद हो जाएगा। हमें बैलेंस रखना है कि ग्रोथ भी कम ना हो और विकास भी न रुके, अरे पर्यावरण भी न गंदा हो। पर्यावरण एक बहुत ही सीरियस मैटर है, लेकिन अब तुम चाहो कि रेडिकल का मन नहीं, अभी तुम ऐसा कर दो कि पर्यावरण एकदम साफ हो जाए और लोग बाढ़ में जाएं। हेल्थ नहीं खुलेगा, हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, स्कूल में बच्चे के लिए स्कूल अच्छा नहीं होगा, तो तुम विकास होगा तभी तो होगा। और उसके लिए पर्यावरण के चक्कर में अभी भविष्य की जो जनरेशन है उसको बर्बाद करो। लेकिन ये बात ये नहीं है कि ग्रोथ भी हो लेकिन विकास भी हो। तो कुल मिला के जो रेडिकल लोग होते हैं वो बुरे लोग होते हैं, वो चाहते हैं तुरंत सब कुछ बदल जाए, तुरंत नहीं बदल सकता है। तो रेडिकल लोग कौन होते हैं? जो तुरंत बदलाव चाहते हैं। टुडे वांट टू कट बोथ विदाउट, तो कैंपेनिंग माने प्रचार करना, कैंपेनिंग का मतलब जागरूकता फैलाना फॉर बेटर क्लाइमेट एक्शन, और बेहतर जलवायु से संबंधित एक्शन, कार्रवाई के लिए। सरकार जो होती हैं वो बेटर एक्शन के लिए उन पर
जागरूकता हो, जनता पर दबाव पड़े, जनता जागरूक होगी तभी ना सरकार पे दबाव पड़ेगा। ये बात सही है कि सरकारें भी जो होती हैं दुनिया की, वो जल्दी सुनती नहीं है जब तक उन पर दबाव न पड़े। क्यों? उनको वोट जीतना है तो वो क्या चाहिए? आर्थिक विकास चाहिए, तभी तो वोट। अब जनता तो एनवायरमेंट के बारे में बाद में सोचेगी, बर्बाद होगी तो। जनता को तत्काल वोट किस पे देती है? फ्री में चावल मिल जाए, फ्री में बिजली मिल जाए, फ्री में ये मिल जाए, पानी मिल जाए। तो फ्री में बिजली पानी मिलेगा तो पानी ज़्यादा गिराओगे, बिजली ज़्यादा यूज करोगे, पोल्यूशन, क्लाइमेट, एनवायरमेंट बर्बाद होगा। ये भी तो दिक्कत है। फ्री देने का मतलब है कि ज़्यादा यूज होगा, ज़्यादा यूज होगा तो पर्यावरण बर्बाद होगा। तो दोनों में बैलेंस करना होगा। तो बेड इज अ वंडरफुल क्या है? एक जनता की सेवा है। क्या? बेटर क्लाइमेट पर कार्रवाई हो। तो इस कार्रवाई के लिए देखो, इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? कैंपेनिंग जेरेंट, तो सिंगुलर आएगा। अच्छा कार्य, लेकिन व्हाट डज शेमिंग द सेम पब्लिक, यानी शेमिंग यानी उसी पब्लिक के लिए तुम कार्य करना चाहते हो, प्रचार जागरूकता फैला, और उसी पब्लिक को शेम करना, अपमान करना। What does shaming the same public for enjoying the finer things in life achieve? लाइफ में फाइनर माने और सूक्ष्म चीजों को इंजॉय करने के लिए उसी पब्लिक को शर्मिंदा करना। What does क्या है? अचीव। ये क्या अचीव करता है? तो रुक जाओ, ये हेल्पिंग वर्ब है और शेमिंग क्या है? सब्जेक्ट है। शेमिंग यहां पर उसी जनता का अपमान करने का जो कार्य है वो क्या चीज अचीव करता है। और अपमान किसके लिए? फॉर इंजॉइंग फाइनर थिंग्स इन लाइफ, जीवन में सूक्ष्म चीजों को एंजॉय करने के लिए। आर्ट इज कह रहा है कि शेमिंग द सेम अचीव। अब देखो, आर्ट इज नॉट नेचर्स एनिमी, जो कला है वो नेचर का दुश्मन नहीं है। इट कैन डीपन, अरे डीप माने गहरा, वर्ब बना दिया ईएन से। ईएन वर्ब का सफिक्स है ईश्वन जी, आप भूल गए। वर्ब के सफिक्स क्या क्या होते हैं? IFY, ISE, EN, AT। तो गहरा बना देता है किसको? ह्यूमन, बोलो, ह्यूमन कनेक्टेडनेस। देखो, कनेक्टेडनेस टू एनवायर, अरे देखो कनेक्टेडनेस टू ले रहा है, जबकि विद होना चाहिए ना, लेकिन टू ले रहा है। एनवायरमेंट के साथ कनेक्टेड होने की अवस्था को क्या है? और गहरा बनाता है। ह्यूमन का मतलब मानवी, मानवीय जुड़ाव, बोलो ह्यूमन एडजेक्टिव है यहां पर, मानवीय, और यहां पर क्या है? जुड़ाव। किससे? एनवायरमेंट से। मानवीय जुड़ाव को और गहरा बनाता है कौन? कला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कनेक्टेडनेस के साथ क्या आ रहा है? यहां पर टू आ रहा है, ये ध्यान देना। थैंक फ्रेंड्स। तो आज एक नई चीज आपको दिलाई मैंने वर्ड लेवल पे, रेडिकल। इसमें वर्ड्स ऐसे ही पैसे जाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट पैसे जाते हैं ना, तो अब रेडिकल वर्ड हम जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? तो ये जो है आपको एक्सपीरियंस टीचर ही पढ़ाएगा तभी समझ में आएगा। लेकिन आप अपने से एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे, आप अपने से क्या पढ़ेंगे? न्यूज स्टोरीज जो आती है ना वो पढ़ेंगे। एडिटोरियल मेरे साथ ही पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज ढेर सारे वर्ड्स मिले। कौन कौन से वर्ड्स मिले बताओ? कौन कौन से? रेडिकल, इंडिजिनस, गिव अप, आयरनी, बहुत अच्छा वर्ड है। विडंबना, विडंबना क्या होता है? अनफॉर्चुनेट एंड कंट्राडिक्टरी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ऐसे भी बोल सकते हो। इंडिजिनस, और क्या वर्ड था बताओ? गिव अप था, और क्या था बोलो? कॉन्सिक्रेशन और डेसिक्रेशन, किसका? किसी मूर्ति या किसी टेम्पल या कलाकृति का। और क्या था? हर्ल, हर्ल माने फेंकना। इंटरप्रिटेशन, किसी चीज की व्याख्या। बिगट का मतलब कट्टर, फंडामेंटलिस्ट का मतलब कट्टरपंथी, कोई विचारधारा हो। और ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी, जो बदलाव ना करे। और ये क्या है? ये बताओ क्या है? अब कंजर्वेशनिस्ट भी क्या होते हैं? जो अपने जो पुराने जो क्या है, जो अपने पुराने परंपरा है उसको बचा के रखना चाहते हैं। और रेडिकल क्या होते हैं? जो तुरंत बदलाव चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। यही सब सीखना था। ये रेडियस से बना है। रेडिकल जानते हो ऐसा क्यों होता है? जैसे देखो, अब मान लो ये कोई रेडिकल क्या होता है, जरा देखो, ये है रेडिकल।
तो मान लो रेडियस तो इतनी ही होती है, लेकिन तुम ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि आपको यहां जाना है। कहां जाना है? आपको यहां से यहां जाना है। तो आप जो है, आपको यहां से यहां जाना, तो ऐसे घूम के जाओ, पहले यहां जाओ और ऐसे घूम के जाओ, आप सीधे ऐसे चले गए, तो इसे क्या बोलते हैं? रेडिकल। आप ऐसे जाके ऐसे घूम के जाओ, तो घूम के ना जाकर सीधे चले गए, तो रेडियस से क्या बन गया? रेडिकल। ऐसे याद करने का एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू।